देखिए, दरोगा भर्ती 2016 के संबंध में आप सभी को पता है कि इनसे जुड़े जो अभ्यर्थी हैं वो अपने स्तर से काफ़ी हद तक प्रयास कर रहे हैं, हर जगह जहाँ जहाँ भी संभव हो सकता है। इस कड़ी में सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में संपर्क किया गया था, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया गया था, फिर शिक्षा मंत्री जी से संपर्क किया गया था और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आगे वो कानून मंत्री से भी मुलाकात करवाएंगे। इसी कड़ी में आज टीम 2486 का दिल्ली जाना हुआ। वहाँ दिल्ली में अपने एवार के साथ साथ इन्होंने जो दिवाकर सर हैं, सरकार की तरफ से जो एडवोकेट हैं, उनके भी कार्यालय में संपर्क किया गया। वहाँ से 2 महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं जो अब तक इस वीडियो के माध्यम से हम साझा कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या है। सबसे पहले टीम 2486 के द्वारा ये कहा गया है कि आज दिल्ली जाना हुआ था स्टेट के द्वारा फाइल होने वाली अर्जेंट मेंशनिंग मेमो फॉर अर्ली डिलीवरी ऑफ ऑर्डर के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए। वहां से मिली जानकारी के मुताबिक स्टेट 2 जुलाई 2021 तक किसी भी तरह की मेंशनिंग नहीं कर रहा है और अगले 2-3 हफ्ते तक किसी भी तरह की अर्जेंसी या मेंशनिंग एप्लीकेशन स्टेट की तरफ से मूव नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि कोशिश ये थी कि यदि स्टेट मेंशनिंग करता तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता। जैसे जो याची के वकील हैं वो मेंशनिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा यदि स्टेट की तरफ से मेंशनिंग होती है तो, क्योंकि एम्प्लॉयर रिक्रूटर सारी चीज़ें वही हैं, मेन उसी को करना धरना है। तो इसीलिए प्रयास ये हो रहा था कि यदि स्टेट मेंशनिंग करता है तो हो सकता है कि ऑर्डर थोड़ा जल्दी आ जाए, लेकिन इनके मुताबिक जो वहाँ से जानकारी मिली है कि 2-3 हफ्तों तक किसी भी प्रकार की इस तरीके का कोई कार्रवाई होना संभव नहीं दिख रहा है। आगे उनका मुख्य कारण यह है कि हमारे केस में डायरी नंबर 42-361/2019 की जो एवार हैं गरिमा प्रसाद मैडम, उनका प्रमोशन एएजी के पद पर हो गया है और इस समय स्टेट की एसएलपी पर कोई एवार एंगेज नहीं है और बिना एवार के सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह की फाइलिंग नहीं की जा सकती है। बोर्ड की तरफ से आज फिर इंस्ट्रक्शन आए हैं मेंशनिंग से रिलेटेड एएजी साहब के ऑफिस में, पर बिना एओआर के अभी कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। मतलब बोर्ड उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, भर्ती बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन भेजा है एएजी साहब के ऑफिस में, लेकिन चूंकि वहाँ पे एओआर कोई है ही नहीं तो बिना एओआर के सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेंशनिंग संभव नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो रहा है मेंशनिंग वाला जो काम है। आगे आप देख लीजिए कि अधिकारियों से संपर्क करने पर फिलहाल किसी एवार को इंगेज करने की किसी भी प्रक्रिया के प्रारंभ नहीं हुए हैं। मतलब एवार के इंगेज करने से संबंधित कोई भी प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। 1 से 2 दिन में इसके संबंध में कुछ और प्रयास करने का प्रयत्न टीम 2486 करेंगे। कुछ अन्य विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया गया है टीम 2486 द्वारा, परंतु उनके धरातल पर आने में अभी 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा। तो फिलहाल निष्कर्ष यही है कि स्टेट की तरफ से अगले कुछ हफ्तों में कोई भी कार्रवाई होना मुमकिन नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर 2-3 हफ्ते बाद आएगा, ऑर्डर कभी भी आ सकता है, लेकिन वो पता नहीं है कि ऑर्डर कब आएगा। इसलिए कोशिश हो रही थी कि यदि स्टेट मेंशनिंग करता है तो हो सकता है कि जल्दी ऑर्डर आ जाए। लेकिन जो अभी आपने देखा कि चूँकि गरिमा प्रसाद जो मैडम हैं वो एएजी के पद पर प्रमोट हो गई हैं, तो वो अब थोड़ा संभव नहीं है क्योंकि कोई एवार एएजी साहब के ऑफिस में नहीं है स्टेट की तरफ से ताकि मेंशनिंग कर सकें, इसलिए ये काम डिले हो रहा है मेंशनिंग से संबंधित। आगे और भी चीज़ें हैं, आप देखिए कि उसके बाद टीम 2486 ने अपने एवार से मिले हैं अमित पवन सर से। उनकी जो एसएलपी है 8993 के संबंध में बातचीत की गई है। लास्ट वीक सर ने यानी कि अमित पवन सर ने अर्जेंसी फाइल की थी। अमित पवन सर ने बताया कि आज फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में मेंशन किया है अर्ली लिस्टिंग के लिए। फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में अर्ली मेंशन के लिए लिस्टिंग किया गया है, एक फाइल एप्लीकेशन मूव किया गया है। इसके साथ ही रोहित स्थलकर सर की जो एसएलपी है 13680, उसमें भी आज अर्जेंट लिस्टिंग के लिए अर्जेंसी फाइल हो गई है। कल उसे मेंशन किया जाएगा और नई मेंशन प्रक्रिया के तहत अर्जेंट मेंशनिंग में अब रजिस्ट्रार कोर्ट में न होकर डायरेक्ट जजेस के सामने की जा रही है। पहले जैसे कुछ की जो अर्जेंट मेंशनिंग होता था वो रजिस्ट्रार कोर्ट में होता था, लेकिन अब जो अर्जेंट मेंशनिंग हो रही है वो रजिस्ट्रार कोर्ट में न होकर डायरेक्ट जजेस के पास हो रही है। और मतलब ये है कि यदि जो जज साहब हैं वो अप्रूव करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उसमें मुश्किल है कि उसकी डेट लगे। आगे और भी चीज़ें हैं, आप देखिए कि अगर जजेस अप्रूव करते हैं तो मैटर लिस्ट होता है।
अन्यथा डेट में कोई बदलाव नहीं होता है। दोनों में से जिस भी एसएलपी पर डेट पहले लगती है उस पर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको धरातल पर लाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु इस हफ्ते कुछ भी संभव हो पाना मुश्किल है। तो मेंशनिंग से रिलेटेड जो प्रक्रिया है उसमें ये बातचीत इन्होंने कहा है कि अभी इस हफ्ते ये संभव थोड़ा सा मुश्किल है कि इस तरीके से कोई कार्रवाई संभव हो। उसके बाद हम अपने सोर्स से मिले जिनसे हमें ऑर्डर से संबंधित जानकारी मिली थी। उनके मुताबिक उन्हें इस हफ्ते 2 ऑर्डर रिलीज़ होने की जानकारी मिली है। मतलब ये 2 ऑर्डर ललित साहब के बेंच से आ रहा है। जो टीम 2486 के सोर्स है जहाँ से कोर्ट के अंदर की जानकारियाँ मिलती थी उनसे ये लोग मिले हैं। उन्होंने 2 ऑर्डर इस हफ्ते रिलीज़ होने की जानकारी दी है। उसमें से एक तो आज रिलीज़ हो रहा है, आज 29 तारीख है। आज की डेट में ललित साहब के बेंच से कोई ऑर्डर आज रिलीज़ होने वाला है जो दरोगा भर्ती 2016 से संबंधित नहीं है। लेकिन दूसरा जो ऑर्डर है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, वो भी इसी हफ्ते आना है। वो हो सकता है दरोगा भर्ती का ही ऑर्डर हो, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि 2 ऑर्डर रिलीज़ होना था ललित साहब के बेंच से, आज एक रिलीज़ हो रहा है, वो किसी और मैटर का है। एक और रिलीज़ होगा इसी हफ्ते में, 2-3 दिन बाद हो सकता है, लेकिन वो किस मैटर से रिलेटेड है वो अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हो भी सकता है कि दरोगा भर्ती 2016 से संबंधित हो, या फिर देखते हैं आगे। और ये बताते हैं कि यदि इन्फो सही रहती है उनके मुताबिक तो हो सकता है संभव हो कि दरोगा भर्ती 16 का ही ऑर्डर हो। तो टीम 2486 ने अपने चारों एवार से मिलकर और ऑर्डर के संबंध में बातचीत की, जिसमें से उनके एवार के मुताबिक उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव है। फिर टीम 2486 ने कहा कि कुछ और भी प्रोसेस इनिशिएट किए गए हैं और उन पर आगे जो भी कार्रवाई होती है उससे आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को ये जानकारी प्रोवाइड कराया है कि टीम 2486 जो प्रयासरत है जल्द से जल्द ऑर्डर आने के लिए, उसके संबंध में उन्होंने पहले पुलिस मुख्यालय, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर शिक्षा मंत्री जी और आज फिर दिल्ली जाना हुआ था उनका। दिल्ली में उनको 2 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मिली है। जो सबसे पहली जानकारी है वो ये कि चूँकि स्टेट की तरफ से कोशिश हो रही थी कि एप्लीकेशन मूव हो, उस एप्लीकेशन से क्या होता कि स्टेट का एप्लीकेशन जाता तो ऑर्डर थोड़ा जल्दी आने का ये संभावना रहती, लेकिन अभी ये संभव नहीं है क्योंकि स्टेट का कोई एवार वहाँ पे इंगेज नहीं है स्टेट के एसएलपी पे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ललित साहब के बेंच से 2 ऑर्डर इस हफ्ते रिलीज़ होना है, जिसमें से एक ऑर्डर आज 29 जून को आ रहा है, वो किसी अन्य मैटर का है। दूसरा ऑर्डर जो आने वाला है इसी हफ्ते, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किस मैटर से संबंधित है, लेकिन हो सकता है, संभावनाएं ज़्यादा है कि हो सकता है कि दरोगा भर्ती 2016 से संबंधित ही वो ऑर्डर हो। तो फिलहाल 2-4 दिन का वेट किया जा रहा है और भगवान ने चाहा तो हो सकता है सब ठीक ही हो।